ईसा पूर्व 261 के आसपास मौर्य साम्राज्य की सीमाएं विशाल थीं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जो अभी भी साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना था। कलिंग। यह वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था। कलिंग का सामरिक महत्व बहुत बड़ा था। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था, जिससे समुद्री व्यापार पर नियंत्रण मिलता था। अशोक जानते थे कि यदि साम्राज्य को और मजबूत बनाना है तो कलिंग को जीतना अनिवार्य होगा। युद्ध की तैयारियां महीनों तक चलीं। मौर्य सेना अपने विशाल हाथियों, घुड़सवारों और प्रशिक्षित पैदल सैनिकों के साथ कलिंग की ओर बढ़ी। कलिंग भी कमजोर नहीं था। उनके योद्धा दृढ़ संकल्पित थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो यह साधारण संघर्ष नहीं था। यह एक भीषण, रक्त रंजित टकराव था। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी अधिक घायल या विस्थापित हुए। युद्ध के मैदान में चारों ओर लाशें बिखरी थीं, नदियां खून से लाल हो गई थीं और शहरों में मातम छा गया था। अशोक, जो उस समय तक एक कठोर और महत्वाकांक्षी विजेता के रूप में जाने जाते थे, जब इस भयावह दृश्य के बीच खड़े हुए तो उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा उठी। उन्होंने अपने ही आदेश के परिणाम को अपनी आंखों से देखा। निर्दोष नागरिक, महिलाएं और बच्चे सब इस संघर्ष की बलि चढ़ गए थे। यही वह क्षण था जिसने अशोक के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि तलवार से जीते हुए प्रदेश मन से नहीं जीते जा सकते। कलिंग युद्ध ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि आगे से वह विजय के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। युद्ध के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल तो किया गया, लेकिन अशोक का ध्यान अब शांति, करुणा और नैतिक शासन की ओर मुड़ चुका था। यही परिवर्तन उन्हें धर्माशोक के रूप में प्रसिद्ध करने वाला था। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी नीतियों में करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सीरीज इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आगे की कहानी आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है।